एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नेशन। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, इसमें आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो द सेल डेराइव फ्रॉम रूट एपिकल, शूट एपिकल एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 4 घर हैं, 4 में 3 जगह पे बच्चा पैदा हुआ। तो एक बच्चा मान लो रूट एपिकल, जो घर था उस घर का नाम था रूट एपिकल, वहाँ पे पैदा हुआ। एक बच्चा था जिसके घर का नाम था शूट एपिकल, वहाँ से पैदा हुआ। और एक का घर के नाम था रूट कैम्बियम, ठीक है, वहाँ पे पैदा हुआ। तीनों बच्चे पैदा हुए, तीनों बड़े होने के बाद अपना अपना अलग अलग फील्ड चुन लिया। मान लो इसने डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बना, इसने इंजीनियर बनना था, वो बन गया, इसने बनना था टीचर, उसने ये वो बन गया, ठीक है। तो सब बच्चे पैदा हुए, बड़े होने के बाद सबने अपना अपना फील्ड चुन लिया। तो वही बात यहाँ पे मेंशन है कि सेल जो होता है ये 3 जगह से निकले और वो लोग मैच्योर हुए, डिफरेंशिएट किए और अपना ख़ास अलग अलग तरह का फंक्शन उन लोगों ने चुन लिया। तो इसी एक्ट को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm। जाहिर सी बात है, जब वो बच्चा पैदा हुआ होगा और अगर उसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए उसने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए होंगे। तो सेम वैसे ही जब ये सेल निकला होगा तो उसको डिफरेंशिएट होने के लिए उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। तो वही लिखा हुआ कि उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए होंगे, उसके प्रोटोप्लाज्म में, उसके सेल वॉल में चेंज आए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, to form a tertiary element the cell wall lost their protoplasm। अगर मान लो वो सेल है, उसको अगर ट्रैकियरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना है तो उसको अपना प्रोटोप्लाज्म लॉस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। देखो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर सेल तो नॉर्मल था, सेल जब पैदा हुआ होगा तो मान लो ये सेल होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा और जो भी ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगा। लेकिन अगर इसको मान लो ट्रैकियरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना है, अगर इस सेल ने ये सोचा है कि मुझे वाटर को बहुत दूर दूर तक लेके जाना है, तो जाहिर सी बात है इसको अपना लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। ये गोलू मोलू सा रहेगा तो नहीं ना बढ़ा पाएगा, तो उसको अपना लेंथ उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए उसको अपना प्रोटोप्लाज्म कम करना पड़ेगा, उसको अपना सेल वॉल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि अगर वो सेल है, अगर उसको ट्रैकियरी एलिमेंट में कन्वर्ट होना है तो उसको अपना प्रोटोप्लाज्म ख़त्म करना पड़ेगा, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इलास्टिक और लिग्नो सेकेंडरी वॉल उसको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे मेंशन है। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर यू एनकाउंटर इन प्लांट टू द फंक्शन दे परफॉर्म। वही लिखा हुआ है कि एनाटॉमिकल फीचर जो भी प्लांट को जितने भी फंक्शन अपना परफॉर्म करना है उस हिसाब से वो ढलेगा, ठीक है। इसके अलावा प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना। प्लांट के अंदर एक दूसरा फिनोमेना भी होता है। क्या होता है, चलो देखते हैं। डिफरेंशिएशन अभी तक समझ में आ गया ना कि एक क्या था, मोहल्ला था, मोहल्ले में बच्चे पैदा हुए, बच्चे जब बड़े होंगे तो अलग अलग फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाने के लिए उन सबको अपना अपना चेंजेस करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर मान लो सेल है, बच्चा मतलब कि सेल, बच्चा को मैंने सेल से कंपेयर किया है, ठीक है। जो सेल है अगर उसको अपना फंक्शन अलग करना है तो ऑफकोर्स उसको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। इसके अलावा है अब दूसरा फिनोमेना भी प्लांट करता है। तो क्या करता है? तो द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जो अभी डॉक्टर जो बच्चा बन चुका है, ठीक है, या टीचर बन चुका है, तो वही है कि द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट by now have lost the capacity to divide and regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as de-differentiation. अभी तक डिफरेंशिएशन था कि उसने डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बन के अपना काम कर रहा था, लेकिन अब देखो क्या कर रहा है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल यानी कि वो जो डॉक्टर था, that have now lost the capacity to divide and regain the capacity of division under certain conditions। कभी कभी क्या होता है कि वो जो सेल है उसके अंदर फिर से डिफरेंशिएशन करने का कैपेसिटी आ जाता है। जैसे कि वो बच्चा जब डॉक्टर बन गया तो फिक्स हो गया ना, पढ़ाई नहीं करेगा, वो डॉक्टर वाला काम करेगा। लेकिन मान लो उस बच्चे को अब शौक चढ़ गया कि नहीं, हमको डॉक्टर के अलावा मान लो यूपीएससी का भी तैयारी करना है, तो फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वही है कि अगर वो सेल डिफरेंशिएट कर चुका था लेकिन
वापस से उसको डी डिफरेंशिएशन करने का शौक सवार हो गया, भूत सवार हो गया, तो वो क्या करेगा कि वापस से सेल डिवीजन करेगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकु, इसका एग्जांपल याद रखना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएशन पैरेनकाइमा। जो पैरेनकाइमा होता है पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर जाता है, लेकिन ये वापस से अगर इसके अंदर डिफरेंशिएशन करने का यानी कि डिवीज़न करने का कैपेसिटी आ जाए तो उसको हम लोग डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। वाइल डूइंग सच मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल डैट वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसको हम लोग रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या हुआ, सेल था, डॉक्टर बन चुका था, उसको फिर सवार हुआ कि नहीं अब हमको यूपीएससी करना है, ठीक है, तो वापस से उसने पढ़ाई करना स्टार्ट हुआ। तो वही चीज़ है कि अगर सेल है, एक बार उसने डिवीज़न छोड़ दिया, मैच्योर हो चुका था, लेकिन वापस से उसके अंदर फिर से अगर वो डिवीज़न करना स्टार्ट कर दे तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। और अगर डी डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से वो पढ़ाई छोड़ दे, अब मान लो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसको मिल गया नौकरी, तो फिर से वापस अपने काम में लग जाएगा, पढ़ाई छोड़ देगा, तो इसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। आई होप इट इज़ क्लियर। तीनों देखो रिवर्सिबल में चल रहा है, ठीक है। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन द वुडी, क्वेश्चन है ये कि आपको लिस्ट बनाना है डाइकोट प्लांट के अंदर जो रीडिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बाद बनाना है कि कौन कहाँ पे आपको ट्यूमर वगैरह के बारे में बनाना है। तो खैर ये तो क्वेश्चन है। इसके अलावा है कि वी हैव मेंशन दैट द ग्रोथ इन द प्लांट इज़ ओपन। हाँ, ये बात आपको याद रखना है कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ओपन होता है। इट कैन बी इन डिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, ये डिटर्मिनेट भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेट भी हो सकता है। नाउ मतलब ये हुआ कि इसका जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो ओपन होता है, मतलब कि जैसे इंसान है तो उसका हाइट एक सर्टेन टाइम तक बढ़ता है। जैसे मान लो 25 साल का कोई हो गया तो उस वहाँ तक उसका हाइट बढ़ा, उसके बाद उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, किसी का 20 साल तक बढ़ा, किसी का 15 साल तक, तो उसका एक फ़िक्स टाइम रहता है कि इतने साल तक एक इंसान का हाइट बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में ओवरऑल जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसकी हाइट बढ़ती रहती है, वही यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। इस ओपन का मतलब यही हुआ। नाउ वी मे से डैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन जो होता है वो ओपन टाइप का होता है, बिकॉज सेल एंड टिश्यू अराइजिंग आउट द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर इट एट मैच्योरिटी। द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल या टिश्यू, ये आई थिंक बस इतना ही। यहाँ पे आपको बस यही 3 चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।